गाये मूल्यनाथ तथापि कानवाणीना अंकाये मूल्यनाथ नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयनीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसावूर्णम् ओंकारं बिंदुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गणौघ प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका मुनि विरूपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुःखितान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकम् इदं शास्त्रं श्री समय सार नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथ कर्तार श्री सर्वज्ञ देवा तदुत्तर ग्रंथ कर्तार श्री गणधर देवा प्रति गणधर देवास्तेषां वचनानुसार मासाद्य आचार्य श्रीमद् भगवत कुंद कुंद देवेन विरचितम् श्रोतार सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो तेन धर्मोस्तु मंगलम्। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमनोभवं गतिं पत्ते गोच्छामि समयपावुरमिनमो केवली भणिदम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते। निज स्वरूप को परम रस जामे भरो अपार वंदो परमानंदमय समय सार अविकार। वंदो परमानंदमय समय सार अविकार। समय सार परमागम जी शास्त्र है। निर्जरा अधिकार में गाथा 208 कल अपनी चर्चा में ली थी। समझने के लिए आवश्यक में आवश्यक चर्चा चल रही है। कल अंतिम समय में अपन ने कुछ संपत्ति के बारे में विचार किया था।
दो तरह की संपत्तियां होती हैं, एक चल संपत्ति और एक अचल संपत्ति। चल संपत्ति में वो संपत्ति कहलाती है जो मेरे साथ सदा काल रहने वाली है। मेरे साथ सदा काल रहने वाली संपत्ति, उसको कहते हैं चल संपत्ति। दूसरी होती है अचल संपत्ति, जो अभी चल संपत्ति, कुछ शब्द मैंने शायद विपरीत न कह दिया हो, दोबारा बताता हूँ। जो संपत्ति मेरे साथ सदा काल रहे, वो संपत्ति तो मेरी अपनी अचल संपत्ति है। और जो संपत्ति मेरे साथ अभी है, पहले नहीं थी, आगामी काल में नहीं रहेगी, ऐसी संपत्ति को कहते हैं चल संपत्ति। चल संपत्ति के दम पे जगत को विभूतिवानपना दिखाई देता है। सारा जगत चल संपत्तियों के दम पे व्यक्ति को वैभव संपन्न देखता है। ज्ञानी विवेकी वे होते हैं जो उसको उसकी अचल संपत्ति से देखते हैं। अब ये चल संपत्ति और अचल संपत्ति का तो स्वरूप अपन ने देख लिया। एक सेकंड जैसा, ग्रंथ भी आपके समक्ष रखा जा रहा है, देखते जाइएगा। विचार करने लायक ये है कि हम अपने को किसके कारण अपने को संपत्तिशाली समझते हैं, अपने को काय से संपत्तिशाली समझते हैं। जमीन जायदाद, सोना चांदी भी मेरे ख्याल अचल संपत्ति में आते होंगे, चल में भी, जिसमें भी आते हों। इन रुपया, पैसा, नौकर चाकर, धन धान्य, दासी दास, कुप्य भांड, बर्तन फर्तन जो भी हैं, इनके द्वारा हम अपने को संपत्तिशाली समझते हैं, या अपना जो अनादि अनंत ज्ञान वैभव है और जिसकी हर समय ज्ञान परिणति निरंतर चलती ही रहती है, इस ज्ञान वैभव और ज्ञान परिणति के दम पे अपने को संपत्तिशाली समझते। बात कंगालों की है नहीं भैया। कंगालों के पास, जिनके पास कुछ नहीं है, उनको ना तो सुनाने जा रहे, न उनसे कुछ उम्मीद रखते हैं और न उनके प्रशंसक या निंदक हैं। जो संपत्तिशाली हैं उनसे विचार करते हैं कि अपन काय से संपत्तिशाली हैं। जमीन जायदाद के दम पे जो अचल संपत्ति वाले बने हैं, वे तन रहते रहते भी उस संपत्ति के मालिक बन पाएंगे या बन पाए हैं, इसका भी ठिकाना नहीं है। तन रहते रहते में जो हमको अचल संपदा के रूप में या तो प्राप्त है या हम प्राप्त करते हैं, वो हमारी हमेशा रहे, उसकी भी गारंटी नहीं है। तन ही जब स्थायी नहीं रहता, तो फिर तन की प्राप्ति के बाद जो सामग्रियां अचल के रूप में हमारे पास आई हैं या ली गई हैं या हम ले रहे हैं या लेंगे, वे संपत्तियां अपने को कितना सुखी कर पाती हैं, अपने को कितनी निश्चिंतता, अपने को कितनी सहजता दिला पाती हैं, अपन रोज अनुभव कर लो। देखो, तन संयोग के बाद जो तन संयोग के लिए अचल संपदाओं के रूप में अपन संपत्ति देखते हैं, उनसे अपने को कितनी निश्चिंतता मिलती है,
उनसे अपने को कितनी सहजता मिलती है, उनकी प्राप्ति से हम कितना आनंदित हो पाते हैं और उनको हम कितना भोग पाते हैं। चल संपत्तियों का तो पहले ही ठिकाना नहीं है, पहले थी नहीं, आगे रहेंगी नहीं, अभी एक समय के लिए हमारे पास आई। लोक में अब आज के समय में देखो, अपन वर्तमान में लोन का सिस्टम, लोन कर्जे का सिस्टम इतना बड़ा फैल गया कि कर्ज के दम पे जिनके पास घर का कुछ भी वैभव नहीं है वे भी बड़े बड़े रईस के रूप में प्रसिद्ध हो जाते हैं। और जब अपने को फ्री फंड की या जो अपनी नहीं है ऐसी अपार संपदा मिल जाए तो फिर विजय माल्या और नीरव मोदी होने में देर नहीं लगती है, क्योंकि वो अपनी संपदा तो है नहीं, अपने को कर्ज के दम पे मिल गई। कर्ज के दम पे दिखी हुई संपदा में जगत को बहुत बड़ा दिखता है। अरे इतना वैभव, देखो तो सही, पिछले साल ही तो BMW लेके आया था और इस साल देखो और बड़ी ले आया, उससे भी और बड़ी ले आया। देखो कलर चेंज, अलग अलग गाड़ियों के नंबर देखो, सब गाड़ियों के एक से नंबर। अब वो नहीं मालूम चल रहा है कि ये जो नई नई गाड़ियां आई हैं इनमें 5% भी घर का धन नहीं लगा है। 5%, 100 रुपया में 5 रुपए भी अपने घर के नहीं लगे। 95% पैसा बैंकों का या किसी और का लगा हुआ है। और जब ऐसा फ्री फंड का माल मिलता है तो हमारे चित्त में बदमाशियां, बेईमानी सहज ही पैदा होने लग जाती है। ये चल संपत्ति पे देखने वालों के लिए कितनी बड़ी धोखेबाजी की दुनिया है, ये समझ रहे हैं। और वो चल संपत्ति भी कौन सी अपनी है, तो सारा कागजों में तो सब लिखा हुआ है, गाड़ी के सब कागजों में ऑथेंटिक क्या बोलते हैं उसको, उसकी प्रॉपर्टी के लिए कि इसमें बैंक के द्वारा हाइपोथेकेटेड ऋण प्रदान किया हुआ है गाड़ी के लिए। इस सब ये तो हो गया ऋण का मामला। ये कर्म उदय, कर्म संयोग, कर्म परिणाम, ये सब है कर्जे का मामला। अपनी अचल संपत्ति और अपनी चल संपत्ति कुछ अलग है। कर्म, कर्म का उदय, कर्म संयोग, कर्म का परिणाम, ये मेरी संपत्ति चल या अचल किसी रूप में नहीं है। ये तो पुद्गल की संपत्ति है। कर्म, कर्म का उदय, कर्म की सत्ता, कर्म का संयोग, कर्म का परिणाम, ये सब के सब खेल, सारे के सारे खेल कार्य पुद्गल की संपत्ति है। अब संपत्ति है पुद्गल की और जीव उसकी संपत्ति को मात्र जानता है। अब ये जानने वाला जीव उस संपत्ति को अपनी संपत्ति गिन मानने लगा है। इसका नाम है महा अपराधी प्रवृत्ति। आचार्य देव हमसे कह रहे हैं कि तुम्हें अपनी चल अचल दोनों ही संपत्तियों के निर्धारण करने में बुद्धि लगाना चाहिए। हमारी अचल संपत्ति है हमारा अनादि अनंत चेतनत्व, अनादि अनंत ज्ञानादि अनंत गुणवानपना। ऐसे ऐसे गुण अद्भुत हैं जो मेरे पास हैं। विश्व में जितने जीव हैं उनके पास उनके अपने खुद के हैं। उनसे मुझे कुछ नहीं मिलना है, मुझे उनसे कुछ नहीं मिलना है। वे मेरा वैभव नहीं ले सकते, मैं उनका वैभव नहीं ले सकता, ना उनमें अदला बदली कर सकता। ये अचल वैभव ऐसा। अब मेरा जो चल वैभव है, चल संपत्ति जो मेरी है, वो ये अभी वर्तमान में जो एक समय के लिए परिणति आई है, एक समय के लिए आई, ये मेरी चल संपत्ति है। यह एक समय की चल संपत्ति उस अनादि अनंत गुणवान वैभवान सत्ता का भोग कर लेती है। ये मेरी एक समय की चल संपत्ति। चल संपत्ति का मतलब यही है कि अभी है, आगे नहीं रहेगी।
चलायमान है। ऐसी चल संपत्ति और अचल संपत्ति में अपन ने जो संयोगजन्य संपत्ति है उसको संपत्ति गिना है, तो विपत्तियों में फंसने का अपने को निमंत्रण दिया है। और स्वाभाविक जो अपनी स्वयं की संपत्ति है उसको अपनी संपत्ति गिना है, तो ये अनंत आनंद के लिए अपने को अभी तैयार कर लिया और आगामी काल के लिए भी अनंत 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 काल तक और अनंत अनंत संख्या में आनंद भोगने के लिए अपने को रिजर्व कर दिया है। अब सोचने लायक है कि अपनी संपत्ति क्या है, चल संपत्ति क्या है और अचल संपत्ति क्या है। जैसे अपन स्काइप में प्रश्न पूछ करके भी समाधान लेते थे, थोड़ा सा अपने को इसमें भी विचार करना पड़ेगा। आप लोगों से भी अनुरोध है कि थोड़ा समाधान खोजने की कोशिश करें। मैं भी इस समाधान के लिए अपने को तैयार करना चाहता हूं। आपको करना है या नहीं करना है आपकी अपनी परिणति है, मगर मुझे जरा बता दें कि मेरी अचल संपत्ति क्या है और मेरी चल संपत्ति क्या है। क्योंकि दूसरों की तो जगत में बहुत दूसरों को दिखाई दे जाती है ना, तो अब मुझे मेरी संपत्ति नहीं पता चली थी, तो आपसे अनुरोध है कि आप बताओ कि मेरी अचल संपत्ति क्या है और मेरी चल संपत्ति क्या है। एक दूसरा, मैं संपत्तिशाली हूं कि कंगाल हूं, ये भी तो थोड़ा सा निर्णय करा दो। आप सबसे अनुरोध है कि थोड़ा थोड़ा इसका भी जवाब देने के लिए अपने को तैयार करो। बताओ, यदि इसमें प्रश्नोत्तर की गुंजाइश होती हो तो देख लो, और नहीं तो अपन बाद में ऐसा अवसर बनाएंगे, लास्ट में ऐसा अवसर। हाँ, आपके अनम्यूट हुए हैं तो आप मेरे अनंत गुण मेरी अचल संपत्ति है और एक समय की पर्याय जो उस संपत्ति का भोग करती है वो मेरी चल संपत्ति। बहुत बढ़िया। इसका मतलब मैं संपत्तिशाली हूँ, कंगाल हूँ, ये भी तो निर्णय मुझे होना चाहिए ना। हाँ जी, हाँ जी। संपत्तिशाली मैं रहूंगा, फिर मैं भगवान के आगे जाके गिड़गिड़ाऊं कि प्रभु मेरे को कुछ दे दो। नहीं दे रहे तो कम से कम कुछ थोड़ी बहुत चल संपत्ति दे दो, कुछ तो उम्मीद करूं। आत्मा रहे हो तो कम से कम सम्यक दे दो। रखूं कि नहीं रखूं अपने लिए, भगवान जिनेंद्र से पास कुछ बांट सकते हो, या मेरे पास कुछ कम हो कि जिसको मैं अपने पास दूसरों का दिए हुए को रख के समा सकूं। चल अचल संपत्ति की मुझे कोई बाहर से आवश्यकता। सोचने लायक बड़ा विषय है, सोच लेना चाहिए, कभी कभी अपने को प्रसन्न कर लेना चाहिए। जब देखो जब खेद बनाए रखना, जब देखो जब समस्याओं से जूझते रहने में, शिकायतें करने में, परेशान रहने में अपन टाइम बिताते हैं, तभी अपने को संपत्तिशाली देखने के लिए भी तो अपने को उद्यम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मौका मिला है, अभी मिला है, महाभाग्य से मौका मिला है कि अपन अपनी संपत्ति का कम से कम कुछ तो हिसाब किताब मालूम कर ले कि मेरे पास क्या है। दुनिया में हम अपनी वसीयतें चेक करते रहते हैं। वे जो वसीयतें कागजों में धरी हैं, वे जो वसीयतें जमीन में मिट्टी में धरी हैं और मिट्टी में ही धरी रहने वाली हैं, मेरी ना हुई है ना होने वाली हैं, उनकी वसीयतों को भी चेक करते हैं कि नहीं करते हैं। अपने को भी कभी अपनी वसीयत चेक कर लेना चाहिए कि मेरे पास कोई वसीयत, मेरे पूंजी, मेरे संपत्ति, मेरा वैभव, मेरा धन, मेरा सुख है कि नहीं है मेरे पास। अनादि से अनंत काल तक जिंदा रहता हूं, ये कोई कम विभूति है। अनादि से अनंत काल तक ज्ञान स्वरूप रहता हूं, ये कोई छोटी मोटी विभूति है। अनादि से अनंत काल तक दृष्टा स्वभाव वाला रहता हूं, अनादि से अनंत काल तक स्वच्छ रहता हूं, अनादि से अनंत काल तक पूर्ण रहता हूं, अनादि से अनंत काल तक प्रभु रहता हूं, अनादि से अनंत काल तक विभू रहता हूं। ऐसी मेरी चेतनता मेरे पास अनादि अनंत है, ऐसा मेरा अपना खुद का वैभव है। ये है मेरी अपनी अपार संपदा। अरे इतनी अपार है कि सर्वज्ञ भगवान भी जान सकते हैं मेरी संपदा को, बता नहीं सकते पूरी। बताने की ताकत सर्वज्ञ भगवंतों में भी नहीं है।
मेरे पास इतनी अक्षुण्ण संपदा है, अपरंपार, अपरंपार संपदा का धनी। ये तो अचल संपदा की बात कर रहा हूं, अभी चल भी है, चल में भी कोई कमी नहीं है, कंगाली नहीं है, घबराहट नहीं है। दृष्टापना अपना स्वभाव है, तो दर्शन रूप परिणति कौन से समय रुकी है? दर्शन की क्रिया श्रद्धा रूप में देखो या सामान्य अवलोकन के रूप में देखो, क्योंकि दर्शन की जो नाम है एक दो काम में आता है। एक सामान्य अवलोकन रूप दर्शन जिसको दर्शनोपयोग कहते हैं, और एक श्रद्धा रूप दर्शन जिसको सम्यक दर्शन में गिना जाता है। विश्वास, अहम बुद्धि, अपनापन। अब बताओ, हमने अनादि काल से कोई ऐसा समय बिताया जिस समय हमने अपनापन रूप परिणाम न किया हो? चाहे पर में किया हो, चाहे अपने में किया हो, अपनेपन का परिणाम तो किया है कि नहीं किया है? कौन से समय हम चल संपत्ति से भी रहित रहे हैं? ज्ञान की परिणति कौन से समय ऐसा रहा कि जिस समय हमारे ज्ञान की परिणति वर्तमान रूप नहीं आई हो? चाहे वो अज्ञान रूप हुई हो, चाहे वो ज्ञेयों से संबंधित हुई हो, मगर ज्ञेयों से संबंधित होने वाली भी वो ज्ञान परिणति उनकी तो नहीं है ना, मेरी ही है ना। तो मेरा ऐसा चल वैभव और मेरा ऐसा अचल वैभव, एक और गजब की सुविधा है इसमें, मेरे अपने चल और अचल वैभव में। मेरे चल वैभव को, अचल वैभव को अनंत जीव, अनंत सर्वज्ञ भगवान, अनंत सिद्ध भगवान जानते हैं। बोल बे भी नहीं सकते, बता बे भी नहीं सकते पूरा का पूरा। एक बात। दूसरी बात एक और अपरंपार महात्म्य की है कि मेरी संपत्ति का भोग बे नहीं कर सकते। अब बताओ, ना बढ़िया अपना वैभव है? जान सकते हैं, पूरी बता नहीं सकते हैं। अरे बताने की तो बात पूरी हो ही नहीं पा रही है। भोगने का तो रंच मात्र भी अधिकार उनके पास नहीं है। सोचे जरा, अपन अपने पास जो चैतन्य वैभव है उसको मैं जानूं। बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बोलने का काम मेरा नहीं है। सर्वज्ञ भगवान भी बताने में जो दिव्य ध्वनि के द्वारा भगवान वस्तु स्वरूप का वैभव बताते हैं, वो जो दिव्य ध्वनि है वो पुण्य का वैभव है, ज्ञान का वैभव नहीं है। दिव्य ध्वनि पुण्य का वैभव है, ज्ञान वैभव नहीं है, अपना वैभव नहीं है, घर का नहीं है। कर्म का उदय जब तक है तब तक संयोग रूप में चल रहा है। अपने घर का वैभव तो वे पूरा का पूरा सिद्धत्व में भोग रहे हैं, बिल्कुल बिना किसी अन्य साधन के, किसी के सहयोग के बिना। ऐसा अपना चैतन्य वैभव सोचने सही, अपन जरा एकाध बार तो विचार करें कि अपने पास इतना बढ़िया वैभव है कि जिस वैभव के बारे में अनंत सर्वज्ञ भगवान जब देखो जब, जितनी दिव्य ध्वनि सर्वज्ञ भगवान की खिलती है तो सब मेरे चैतन्य वैभव को बताने वाली तो दिव्य ध्वनि है। और क्या है उनकी वाणी में? उनकी वाणी में मेरे चैतन्य वैभव को दर्शाने के अलावा और क्या है? तो द्रव्य संग्रह नाम का ग्रंथ जीवत्व की चर्चा करने में 14 गाथाएं, और उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, इन पांचों द्रव्यों को पहले तो एक ही गाथा में निपटा दिया। सब अजीब है, और फिर अजीब के बाद भी एक एक गाथा में एक एक द्रव्य की चर्चा पूरी करके निपटा दिया। धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, गई परिणयान धम्मो उग्ग जीवा जीवान, क्या जीव गई परिणयान धम्मो, एक गाथा है द्रव्य संग्रह की। धर्म द्रव्य गति परिणमन में सहयोगी होता है जीव और उद्गलों को, जैसे मछली के लिए पानी गमन में सहयोगी होता है। एक गाथा में पूरा का पूरा धर्म द्रव्य की चर्चा कर दी। अधर्म द्रव्य के लिए भी कह दिया, छाया जय परियाणम अच्छन गच्छन्ता नेवसो धरई।
गजब लीला है। एक एक द्रव्य की कथनी, वो एक एक द्रव्य अनंत गुण वैभव संपन्न है। धर्म हो चाहे अधर्म हो, चाहे आकाश काल पुद्गल कोई भी हो, तो भी उस अनंत गुण संपन्न वैभव की चर्चा में एक गाथा, और एक ये चैतन्य गुण संपन्न जीवराज की गाथाओं के लिए 14 गाथाएं बता रहे। ये देखो, सत्यार्थ, प्रयोजन भूत, परमार्थ, भूतार्थ तत्व की चर्चा आचार्य भगवंतों ने हमारे समक्ष कैसी रखी। इतना वैभववान हमने देखा। अस्तिकायों की चर्चा की, उसमें भी जीवास्तिकाय। फिर तत्वों की चर्चा की, पदार्थों की चर्चा की, तो उसमें भी जीव जीव जीव। अरे क्या बात है। सब मोक्ष मार्ग किसके लिए? कोई पुद्गलों के लिए तो मोक्ष मार्ग है नहीं। धर्म अधर्म आकाश काल, इन 5 द्रव्यों के लिए, पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल, इनके लिए मोक्ष मार्ग नहीं है। न इनके लिए संसार मार्ग है, न इनके लिए मोक्ष मार्ग है। वे तो जहां हैं, जैसे हैं, वैसे वैसे अपनी अपनी योग्यता अनुसार रहते परिणमते। मेरे लिए मोक्ष का मार्ग भी है। कितना वैभववान आचार्यों ने हमको दिखाना चाहा है। थोड़ा सा अपने वैभव की गौरव गरिमा अपने चित्त में आना चाहिए। क्या दूसरों के वैभव की गौरव गरिमा चित्त में धर धर के जब देखो जब भिखमंगे बने फिरते हैं, जब देखो जब डरपोक बने रहते हैं, दुखी रहते हैं। दूसरों के वैभव को वैभव गिन गिन करके हमने भिखमंगापना सीखा है, डरपोकपना सीखा है। सहज निश्चिंत जीवन जीने की कला दूसरों के वैभव को देखने से नहीं आएगी भैया, नहीं आएगी। सहज निश्चिंत जीवन जीना है तो अपने वैभव, अपनी संपत्ति, अपना अचल वैभव, अपना चल वैभव देख तो लो। स्व स्वामी संबंध देखने के लिए देखो जरा, संपत्तिशालीपना देखने लायक है। ऐसी जहां अपनी अचल और चल संपत्ति अपने पास आई दिखी, अब हमें और क्या चाहिए। पहले तो वो हमारा होना नहीं है, यदि कदाचित वो हमारा हो जाए तो हमें उस रूप होना पड़ जाए। ये है 208 नंबर की गाथा। ऐसी गाथाएं हैं, देख लो ग्रंथ में है। सीधी गाथा पढ़ता हूं दोबारा। मज्जम परिगहो यदि तदोऽहमजीवदं तु गच्छेद्य नादेवहं जम्मा तम्माण परिगहो मज्ज। दोबारा। मज्जम परिगहो यदि तदोऽहमजीवदं तु गच्छेद्य नादेवहं जम्मा तम्माण परिगहो मज्ज। परिग्रह कभी मेरा बने तो मैं अजीब बनूं। अरे मैं नियम से ज्ञाता इससे नई परिग्रह मुझ बने। परिग्रह कभी मेरा बने तो मैं अजीब बन जाऊं। सोचें जरा, अपन आज तक कब कब अजीब बने। कभी हुआ है ऐसा कि जब भी कभी हम अजीब बन गए? मानो या ना मानो, मानने नहीं मानने से कुछ फर्क नहीं पड़ा। मैं अनादि से जीव हूं, आज जीव हूं और अनंत काल जीव ही हूं। इससे कम नहीं, इससे फालतू नहीं है। चाहे जितना पर वस्तुओं को, जड़ वस्तुओं को अपने लिए अपनी सामग्री, अपना परिग्रह, अपनी संपदा के रूप में माना, मानने पर भी वो मान्यता कितनी थोती है, कितनी नपुंसक है वो मान्यता, कि जिस मान्यता के होने पर भी मैं उस रूप नहीं हो पाया। अपनी चेतन सत्ता रूप रहा, अपनी चेतन सत्ता रूप हूं और अपनी चेतन सत्ता रूप ही रहता हूं, रहूंगा। कभी जड़ सत्ता रूप हुआ ही नहीं। आचार्य यदि शब्द लगाकर ये कह रहे हैं कि यदि वो मेरा हो जाए
तो होता नहीं है ना, इसलिए यदि शब्द लगा रहे। यदि यदि हवाई जहाज पानी में उड़ने लगे, पानी में तैरने लग जाए तो कितना बढ़िया हो जाए कि भाई साहब, फिर उसको हवाई जहाज कहेंगे, तो उसको जहाज कहेंगे। हवाई जहाज पानी में नहीं उड़ता, हवाई जहाज तो हवाई में उड़ता है, हवा में, आकाश में उड़ता दिखाई देता है, उसका स्वरूप है। ऐसे ही जीवराज जानता देखता अपने अनंत चैतन्य वैभव में रहता और अनंत चेतना रूप परिणमता हुआ ही प्रतिक्षण चल संपत्तिशाली और अचल संपत्तिशाली रहा आया। चाहे जितनी जड़ संपदा को अपना मानने की कल्पना कोशिश की गई, न तो वो जड़ संपदा मुझ रूप हुई और ना मैं उस जड़ संपदा रूप हुआ। जड़ संपदा मुझ रूप नहीं हुई और मैं भी उस जड़ संपदा रूप नहीं हुआ। कितने बढ़िया स्ट्रिक्ट, कितनी गजब की अद्भुत अपनी संपदा है, अपना ज्ञान वैभव, अपना चेतन वैभव कितना अद्भुत। अरे यदि वो मेरा हो जाए तो भैया मेरा तो वो तभी हो सकता है जब या तो वो मुझ रूप हो जाए या फिर मैं उस रूप हो जाऊं। वो मुझ रूप होता नहीं, मैं उस रूप हुआ नहीं, तो फिर काय को उसमें अपनत्व और काय को उसके लिए अपन भागे भागे करें, काय की मारा मारी, काय की आए तो वह काय के लिए। छोड़ दो है जबरदस्ती की गुंडागिर्दी और खोटी आदतें। एक बार तो कम से कम अपने चित्त में सज्जनता अपनाना चाहिए कि नहीं चाहिए। जब देखो जब गुंडागिर्दी भागम भाग, गुंडागिर्दी भागम भाग, लुटेरे पने की प्रवृत्तियां अब बंद करो, बहुत हो गया। वो मेरे नहीं होंगे, ना हुए हैं और ना हो रहे हैं। अरे इस विश्व के परिणामों की जो योग्यता है वो भी मेरी आज्ञा अनुसार कहाँ हो रही है। विश्व के परिणमन की जो योग्यता है वो मेरे अनुसार कहाँ हो रही है। जो परिणमन योग्यता अनुसार हो रहा है हम उसको स्वीकार करते जा रहे हैं। हमारी इच्छा अनुसार कौन सा परिणमन हो रहा है, लगा लो हिसाब किताब। विश्व के पदार्थों का, अरे विश्व की तो छोड़ो, अपना भी जो परिणमन है वो योग्यता अनुसार हुआ ही स्वीकृत होता है या अपनी इच्छा अनुसार उसको हम कर लेते हैं। सर्वज्ञ परमात्मा भी अपनी इच्छा अनुसार अपने परिणमन को नहीं करते, न कर पाते और न कर सकते। सर्वज्ञ भगवान में भी ये ताकत नहीं है कि अपने परिणमन को योग्यता अनुसार की जगह अपनी इच्छा अनुसार चला ले। जब इच्छाएं किसी की नहीं पूरी होती, चलती ही नहीं है, क्योंकि इच्छाएं अपने आप में एक महारोग है, कोई क्वालिटी तो है नहीं। सोचने लायक है, समझने लायक है, बहुत गंभीर तत्व है। अपने आनंद का मार्ग है, अपना मार्ग है, अपने हित के लिए आचार्य भगवंतों को इससे कुछ फायदा नहीं होना है। कितनी बड़ी बात, हमारे फायदे के लिए आचार्य महाराज बता के गए, उनको कोई फायदा नहीं है। हमने यदि कुंदाचार्य देव की, हम जैसे करोड़ लोगों ने अभिप्राय मान लिए और करोड़ लोग सम्यक दृष्टि हो गए, तो कुंदाचार्य को थोड़ी सी एक्स्ट्रा डिग्री मिलेगी ना सिद्धालय में कि ये करोड़ शिष्यों का गुरु रूप भगवान है। ऐसा कुछ होगा ना? आदिनाथ भगवान के समोसरण में इतने लाख मनुष्य, इतनी लाख स्त्रियां और इतने असंख्य देव देवांगनाएं बैठे थे, तो वे बड़े तीर्थंकर, बड़े भगवान होके गए होंगे ना सिद्धालय में। अरे जिनकी अंतःकृत केवली पने में अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान और अंतर मुहूर्त में ही सिद्धत्व प्राप्ति हो गई, बेसिद्ध भगवान जितने सिद्धत्व का भोग कर रहे हैं, वे आदिनाथ इतनी बड़ी तीर्थंकर और इतने बड़े शिष्य मंडली की परंपरा के बाद भी अतीन्द्रिय आनंद में उन अंतःकृत से रत्ती भर भी कुछ फालतू आनंद उनके पास नहीं है। उन अंतःकृत के पास उनसे कुछ कम नहीं है और तीर्थंकर के पास अंतःकृत केवली से कुछ ज्यादा नहीं। सोच लो जरा हिसाब किताब कैसा वैभव है। वे जो 923 बालक अंतर मुहूर्त में मुनि दीक्षा ले, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और उसकी पूर्णता करके केवल ज्ञान और मोक्ष में पहुंचे हैं, वे अंतर मुहूर्त में पहुंच गए पूरा काम निपटा के।
अंतर मुहूर्त माने 48 मिनट के अंदर अंदर अनादि मिथ्या दृष्टिपना छोड़कर सम्यक दृष्टिपना, सम्यक ज्ञानीपना, सम्यक चारित्रवंतपना, सम्यक चारित्र की पूर्णता और पूर्णता के फल में केवल ज्ञान और केवल ज्ञान पूर्वक सिद्धालय, ये विदिन 48 मिनट में काम पूरा कर लिया। अब इतने से समय में अंतःकृत कहलाते हैं ये केवली। उसी समय में निर्वाण चले गए। ऐसे निर्वाण गए सिद्ध भगवंतों को जो आनंद है वे जो 1,00,000 पूर्व तक केवल ज्ञान दशा में रहे और करोड़ों भक्त जीवों को उपदेश देके सिद्धालय में गए हैं, उनके पास भी उतना ही अतीन्द्रिय आनंद है जितना अंतःकृत केवलियों के पास। कोई फर्क नहीं पड़ता है दिव्य ध्वनि विव्य ध्वनि से, कोई फर्क नहीं पड़ता कि 30 साल तक दिव्य ध्वनि खिली है कि 1,00,000 पूर्व तक दिव्य ध्वनि खिली है, कुछ लेना देना नहीं है। उसकी कोई बढ़ोतरी स्वाधीन आनंद में रत्ती भर भी बढ़ोतरी घटोतरी का खेल नहीं चलता। अरे अजब गजब का वैभव है भैया, अपन ही भोग सकते हैं अपने इस चैतन्य वैभव को, और किसी में इस विश्व में ताकत नहीं। तो क्या हमारा चैतन्य वैभव ऐसा है कि जो अनादिकाल से अछूता पड़ा आया है, आगे भी ऐसे ही अछूता पड़ा रहे? कभी तो पता चलाना चाहिए ना कि मेरा वैभव इतना अपरंपार है और मेरे ही भोगने में आता है। अखंड सौभाग्य है ये, अखंड सौभाग्य हमारे पास। गाथा का अर्थ पढ़ते हैं। यदि परद्रव्य परिग्रह मेरा हो, यदि परद्रव्य परिग्रह मेरा हो तो मैं अजीवत्व को प्राप्त हो जाऊं। मुझे अजीब बनना पड़ेगा क्योंकि मैं तो ज्ञाता ही हूं, इसलिए परद्रव्य रूप परिग्रह मेरा नहीं है, कुछ नहीं लगता है। टीका, यदि मैं अजीव परद्रव्य का परिग्रह करूं तो अवश्य में वह अजीव मेरा स्व हो। स्व माने धन हो, मेरा स्व हो, और मैं भी अवश्य ही उस अजीव का स्वामी हूं। यदि परद्रव्य रूप परिग्रह मेरा अपना हो जाए तो मैं उसका स्वामी हुआ कि नहीं हुआ? और जो अजीव का स्वामी होगा वह तो वास्तव में अजीव ही होगा। अजीब का मालिक अजीब है, तुम कहां से उसके मालिक बनने की कैपेसिटी में घुसे फिर रहे हो? जबरदस्ती बन सकते नहीं उसके मालिक और बने फिर रहे हो। इसी गुंडागिर्दी का दंड 4 गति 84 लाख योनियां है, और कुछ नहीं है। 4 गति 84 लाख योनियां, ये गुंडागिर्दी का दंड है। तुम्हारे ज्ञान में दूसरे की विभूति जानने में स्पष्ट झलकी है, तुम्हारी नहीं हुई है। यदि तुमने उसको अपना मानने की कोशिश की तो भैया नियम है, क्योंकि स्वामी के बिना नहीं होता और स्वामी स्व के बिना नहीं रहता। स्व माने धन, धनी के बिना नहीं रहता, और धनी बिना धन का नहीं होता है। तो यदि जड़ धन जीव का है तो जीव भी जड़ धनी कहलाएगा। चेतन धन जीव का है, इसलिए जीव चेतन धन का स्वामी चेतन पदार्थ है। चैतन्य वैभव शब्द है ना, अलग अलग हैं। चेतन धनी, चैतन्य धन और चेतना रूप चल धन। दोबारा, चेतन धनी, चैतन्य वैभव यह धन अचल धन, और चेतना रूप परिणति यह चल वैभव। अब याद करो, बनारसीदास जी ने एक ही राम को एक ही अनंत गुण लक्ष्मण वाला बता दिया और एक ही सुमति संपन्न सीता बता दिया। उसी राम को आत्म राम, ज्ञान गुण लक्ष्मण और सीता सुमति समेत। एक ज्ञान गुण अचल वैभव और सीता सुमति चल वैभव। साहब सीता सुमति को चल वैभव क्यों कह रहे? क्योंकि वो अनादि से नहीं है,
सीता राम की अनादि से कहाँ है? ये तो जब वो धनुष तोड़ा ताड़ी करने के बाद जब बर क्या बोलते हैं उसको, स्वयंवर में चुन लिए गए थे, तब से सीता राम की हुई है। और कब तक? जब देखो जब भगे भगे फिरे हैं उस सीता के पीछे। वो सीता अपहृत तो कभी उधर से उधर फिकी, कभी उधर से फिकी, कभी उधर से फिकी, और अंत में जाकर इनसे भी फिकी। इनसे फिकी माने सीता जी को रामचंद्र जी ने भी छोड़ दिया। अब जब बच्चों ने धो दिया, अच्छी तरह से धो पीट दिया, सबको बेहोश कर करा दिया वो लव कुश ने, तब राम को याद आया कि चलो आ जाओ, अभी भी परीक्षा देना पड़ेगी। तो सीता बोले अब हमारे बस की नहीं है, हम तो पृथ्वीमती माता जी के आश्रय में अपने आप को अर्जी का दीक्षा लेकर के संयम के मार्ग में, संयोगियों के मार्ग में रहने में जब देखो जब लतियाए जीना पड़ता है। सीता जी का चरित्र देखने लायक। वो कह रही है संयोगों के बीच में, संयोगों के साथ जीने में जब देखो जब लतियाना, जब देखो जब लतियाना। जनक की पुत्री नहीं है, जनक के द्वारा अपनाई गई सीता है। किसी एक जगह तो ऐसा भी विवेचन आता है कि वो सीता रावण की ही पुत्री है, और रावण के ज्योतिषियों ने बताया कि यही तेरी मृत्यु की कारण बनेगी, तो उसने पेटी में धर करके और बहा दिया। तो बहते बहते रावण जनक के क्षेत्र में आई और उसको मिली। तो अब पहले जन्म से बाप ने लतियाया, फिर शादी होके आई है कि शादी होके आते ही राज्यारोहण के काल में ससुरे के द्वारा लतिया दिया गया। यहां आई, यहां के बाद 14 साल वन जंगल में रही, तो वो रावण उठा के ले गया। वहां से जैसे तैसे जीत जात के लेके वापस आए, तो यहां घर आते ही धोबी के कहने में घर वाले ने लतिया दिया। अब और कितनी लातें खाएं, संयोग आश्रित होने में हमें लातें ही लातें खाना पड़ती हैं। वे सीता हमसे कहती हैं कि अब तो हम स्वभाव की शरण में जा रहे हैं कि जहां से ये लतियाए फटियाए का धंधा अनंत काल के लिए बंद हो जाएगा। वो चल संपत्ति, सीता सुमति चल संपत्ति, ज्ञान गुण लक्ष्मण अचल संपत्ति, और आत्म राम उस संपत्ति का स्वामी, स्व स्वामी का ऐसा हिसाब। यदि मैं अजीब परिद्रव्य का परिग्रह करूं तो अवश्य में वह अजीब मेरा स्व हो, और मैं भी अवश्य ही उस अजीब का स्वामी हूं। और जो अजीब का स्वामी होगा वह वास्तव में अजीब ही होगा। इस प्रकार अवस्था, अवस्था माने मजबूरी में, लाचारी से मुझे अजीवत्व आ पड़े। यदि मैं अजीब का परिग्रह का मालिक बनूं तो फिर मुझे मजबूरन अजीब होना पड़ेगा। परंतु मेरा तो एक ज्ञायक भाव ही, मेरा तो एक ज्ञायक भाव ही जो स्व है, और उसी का मैं स्वामी हूं। ये ज्ञान वही ज्ञायक पना। ज्ञायक मतलब तो होता है एक समय की परिणति, और ज्ञायक पना माने अनंत गुण ज्ञान स्वरूपी, ज्ञान वैभव, अचल वैभव। और ऐसा में ज्ञान पने का वैभववान स्वामी जीवराज। मेरा तो एक ज्ञायक भाव ही जो स्व है, उसी का मैं स्वामी हूं। इसलिए मुझको तो अजीवत्व न हो, मुझ में अजीवत्व नहीं आता। मैं तो ज्ञाता ही रहूंगा, मैं परद्रव्य का परिग्रह नहीं करूंगा। परिग्रह नहीं करूंगा माने उनको अपनाने की मूर्खता मेरे बस की नहीं है। भावार्थ में कहते हैं निश्चय नैसे यह सिद्धांत है, निश्चय नैसे यह सिद्धांत है कि जीव का भाव जीव ही है। पानी के कुएं में से पानी निकल के आएगा, दूध नहीं निकल के आएगा। और दूध की टंकी में से दूध ही निकल के आएगा, पानी निकल के नहीं आएगा। जिसमें जो है वही तो निकल के आएगा ना। जीव में जीवत्व है,
तो उसमें से जीवित भाव ही निकल के आता है। ये ऐसा नहीं है कि ये जो होते हैं ना गर्भ धारण की क्रिया, स्त्रियों में गर्भ धारण की क्रिया होती है ना लोक में, शरीर में, शरीर संबंधी होती, तो उसमें कई बार ऐसा भी होता है कि गर्भ में से मृत बालक जन्म लेता है। डॉक्टर लोग तो डराते भी हैं, क्योंकि यदि मृत बालक शरीर में रहे तो उसके फिर जहरीलापन माँ के शरीर को भी जहरीला बना सकता है। लोक में तो ये संभव है कि जिंदा माँ के पेट से मरा बालक पैदा हो गए। अपन उसका ख्याल आया मुझे अभी, ये जो जीवंदर स्वामी के चरित्र वाला ग्रंथ है ना, छत्र चूड़ामणि, उस ग्रंथ में जब ये बालक विजया माँ के गर्भ से जन्म लिया तो राज भय में, क्योंकि राजा तो वैसे खुद ही थे सत्येंद्र, और वो काष्टांगार को राज दे दिए जाने के कारण उसकी गुंडागिर्दी के डर में शमशान भूमि में इन्होंने उस बालक को जन्म दिया था, जीवंदर को, माँ ने। अब वो ये भी डर था कि यदि ये जिंदा बालक पता चल गया कि ये काष्टांगार को कि ये जिंदा है या पैदा हो गया है और बहुत बढ़िया है, तो वो बच्चे को मार डालेगा। तो उन्होंने शमशान भूमि में ही छोड़ दिया उस बालक को, तो उस बालक को छोड़ दिया और फिर कहीं छुप गई। पीछे से एक सेठ आया जिसके 6-7 पुत्र मृत पैदा हुए थे, और उनकी हर जन्म के बाद वो क्या बोलते हैं, शमशान भूमि में अंत्येष्टि क्रिया करने आता था। वही लेके आया था अपने मरे मराए बच्चे को, यहाँ लेके आया शमशान भूमि में। वो ये बच्चा वहां खेलते खिलखिलाते हुए दिखाई दे गया और बहुत अद्भुत लगा। पुण्यशाली था, पुण्यशाली क्या, वो तो धर्मात्मा जीव होने वाला है। उस जीव को, उस बालक को गोद में लेकर के, और उसने अपने मृत बच्चे को वहीं छोड़ दिया। अब ये उसकी पत्नी को, जो गंधोत्कच सेठ की पत्नी है, उसको जितने बच्चे अब तक पैदा हुए थे वे सब मृत पैदा हुए थे। मुझे क्यों उदाहरण याद आ रहा है, क्यों याद किया मैंने, क्योंकि अपने को ऐसा भ्रम नहीं पालना चाहिए कि जीव परिणामों में जड़त्व हो जाएगा। जीव परिणामों में चेतनता ही चेतनता पसर के रहती है। जीव परिणाम कभी भी जड़ रूप होते नहीं है, भले जड़ को अपना मानने वाले बने, मानने वाले बनने पर मान्यता ही खोटी रहेगी, वो परिणाम जड़ रूप नहीं होगा। कल उदाहरण याद किया था कि चंद्रमा जिस समय जल में दिखाई देता है उस समय जल में जल है, चंद्रमा नहीं है। चंद्रमा प्रवेश नहीं करता जल में, चंद्रमा चंद्रमा में रहता है, जल जल में रहता है, जल की स्वच्छता में चंद्रमा दिखता है। ऐसे जीव परिणामों की स्वच्छता में जड़ता दिखाई देती है, मगर जड़ता जीव में न जीव परिणामों में कभी आई नहीं, आती नहीं, आ सकती नहीं। एक क्षण को भी यदि जीव परिणामों में जड़ता आ जाए, हाँ जी, राग द्वेष मोह, ये जो गिनाए है ना वर्णादि गुणस्थान पर्यंत, जो 29 भाव गिनाए हैं, वर्ण से लेके गुणस्थान तक के, उसमें राग द्वेष मोह सब आए हैं। ये 29 भावों में से एक भी भाव चेतन नहीं है। चेतन नहीं है तो चेतन के नहीं है, वो चेतनता में नहीं है, चेतनता की स्वच्छता में केवल दिखाई देते हैं। यदि वे एक भी चेतनता में आ जाएं तो इस चेतन को उन रूप जड़ बनना पड़ेगा, और अब तक तो भैया जड़ बने नहीं। अजानकारी में भी, अजानपने में भी अपन जड़ों को अपना मानते मानते जड़ नहीं बन पाए, तो फिर काय को फिर जड़ों में अपनत्व की मूर्खता और मान्यता, खोटी मान्यता पाली जाए। छोड़ देने लायक है ये खोटी मान्यता। निश्चय नय से यह सिद्धांत है। सिद्धांत का अर्थ समझते हैं अपन, कई जगह से उसका अर्थ किया जाता है। सिद्धांत का मतलब एक तो होता है, सिद्धांत को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, प्रिंसिपल, रूल है, ये नियम है।
और एक और अर्थ भी है गंभीर। सिद्धांत उसे कहते हैं कि जिसको स्वीकार कर लेने के बाद अंत में सिद्धत्व की प्राप्ति हो। हाँ जी, जिसकी प्राप्ति होने के बाद अंत में सिद्धत्व प्रकट हो ही हो, उसका नाम है सिद्धांत। अरे जिसके फल में अंत में बंधन सामने आ गए, उसका नाम सिद्धांत कैसे कह देवे? सिद्धांत तो उसका नाम है कि जीव का जीव भाव ज्ञान में आया या जीव भाव ने जीवत्व को अपनाया, अब तो अंत में सिद्धत्व ही मिलना है, इससे कम पे गुजारा नहीं चलता भैया। निश्चय न से यह सिद्धांत है कि जीव का भाव जीव ही है, जीव का भाव जीव ही है, उसके साथ जीव का स्वस्वामी संबंध है। जीव भाव के साथ जीव का स्वस्वामी संबंध है। जीव भाव हुआ स्व और जीव हुआ उसका स्वामी, और अजीव का भाव अजीव ही है, उसके साथ अजीव का स्वस्वामी संबंध है। उसकी मिल्कियत का वो मालिक, मेरी मिल्कियत का मैं मालिक, उसकी मिल्कियत का मालिक मैं नहीं हो सकता, मेरी मिल्कियत का मालिक वो नहीं हो सकता। जड़ भावे जड़ परिणमे। अब सोचो ये गाथा जो जिसने भी लिखी होगी वो यहीं से निकाली होगी। जड़ भावे जड़ परिणमे, चेतन चेतन भाव, कोई कोई पलटे नहीं छोड़ी आप स्वभाव। अपना स्वभाव छोड़ करके कोई अचेतन रूप या चेतन कोई चेतन अचेतन रूप परिणमित नहीं होता और कोई अचेतन चेतन रूप परिणमित नहीं होता। यदि जीव के अजीव का परिग्रह माना जाए, यदि जीव के अजीव का परिग्रह माना जाए तो जीव अजीवत्व को प्राप्त हो जाए, जीव अजीवत्व को प्राप्त हो जाए। इसलिए परमार्थतः जीव के अजीव का परिग्रह मानना मिथ्या बुद्धि है। मिथ्या बुद्धि है माने होना ही नहीं है ना जीव को अजीव का, या अजीव को जीव का होना ही नहीं, मान जा रहा है खोटी मान्यता से। ज्ञानी के ऐसी मिथ्या बुद्धि नहीं होती, ज्ञानी ऐसी मिथ्या बुद्धि नहीं पालता। ज्ञानी तो यह मानता है कि परद्रव्य मेरा परिग्रह नहीं है, मैं तो ज्ञाता हूं, मैं तो ज्ञाता हूं। फिर दोबारा याद कर लो, मैं यह प्रत्यक्ष अनुभव गोचर टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक भाव हूं। मैं यह प्रत्यक्ष अनुभव गोचर टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक भाव हूं, एक ज्ञायक भाव। अब अगली गाथा कह रहे और कैसी निश्चिंतता देख रहे, देखो गजब की लीला। आचार्यों ने किस निश्चिंतता से हमारे सामने ये रहस्य दिए हैं। अब कह रहे और मेरा तो यह निश्चय है, अयम च मे निश्चय, मेरा तो यह दृढ़ निश्चय है। क्या है? छिज्जदुवा भिज्जदुवा निज्जदुवा अहजादुवे पलयम जम्मा तम्मा गच्छदु तविनहुन परिगो मज्ज। छिज्जदुवा भिज्जदुवा निज्जदुवा अहजादुवे पलयम जम्मा तम्मा गच्छदु तविहुन परिगो मज्ज। जिनने ये प्राकृत भाषा सीखी हो उनको तो कैसे बढ़िया बढ़िया शब्द मिले। अरे छिज्जदु टूट जाता हूं, भिज्जदुआ अरे उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हो, निज्जदु जाए चला जाए, अरे विप्लय को प्राप्त हो जाए, प्रलय को प्राप्त हो जाए। अरे वो जैसे जाना है वैसे चला जाए, जहां जाना है वहां चला जाए, मेरा ये परिग्रह कुछ नहीं लगता। ये गाथा है। गाथाएं देखो अमृत है, कुंद कुंद भगवान का अमृत है। दोबारा पढ़ लो एक बार दोबारा। छिज्जदुआ भिज्जदुआ
निजदुवा आवजादुवे पलयम जम्मा तम्मा गच्छदु कविहुण परिगो मज्ज छेदाय या भेदाय को ले जाय नष्ट बनो भले छेदाय या भेदाय को ले जाय नष्ट बनो भले या अन्य कोई जाय पर परिग्रह न में आए। कितना इग्नोरेंस आचार्य भगवंत हमने सीखने लायक अवसर दिखा रहे हैं। इग्नोरेंस सीखना, भूल ना सीखना। अरे आया हुआ संयोग, मिला हुआ संयोग, आए हुए परिणाम छिद जदू चले जाएं, टूट फूट हो जाए, भेद जदूला टुकड़े टुकड़े हो जाए, को ले जाए कोई ले जाए। ये गाथाएं पढ़ के जरा विचार करो। बनारसी दास जब अपने घर में लेटे थे और दो चोर उनके घर में आकर के उनकी सारी संपत्ति को पोटलियों में बांध के ले जाने लग गए। ये बनारसी दास गृहस्थ दशा की जीवनचर्या बता रहा हूं, साधु नहीं बन पाए थे, वो गृहस्थ दशा में रहे थे। तो गृहस्थ दशा में रहता हुआ बनारसी दास जी का जीवन देखो। वो पोटली उठाने में इतनी वजनदार हो गई कि एक दूसरे के सहयोग के बिना उठा ही नहीं। तो दो चोर थे, दो पोटलियां बन गई। एक पोटली को तो दूसरे चोर ने हाथ लगवा के पहले वाले चोर के कंधे पे धरवा दिया, सिर पे धरवा दिया। अब दूसरी वाली कैसे हो? एक को ले जाए, समझ रहे ना, जरा हिसाब देखो, को ले जाए। अब ये पोटली बांध करके वो जो दो आदमी ले जा रहे हैं, बनारसी दास जी को इतनी अकल नहीं है कि ये इनकी नहीं है। हाँ जी, चलो मैं अपनी तो नहीं मानता, पर इनकी भी तो नहीं है ना। तो बनारसी दास जी उनको प्रेरणा नहीं दे सकते थे कि भैया काय को ले जा रहे, यार तुम्हारी है ही नहीं, तुम काय को जबरदस्ती चोर बनने को तैयार हो रहे? कोई प्रेरणा भी नहीं दी। अरे ले जाओ यार, ले जाओ। खुद उठ करके, क्यों भैया उठाते नहीं बन रही, मैं उठवा के धर दूं, उठा के कंधे पे और माथे पे चढ़वा दिया, ले जा। ये जगत जनों को तो ये घटना पागलपने की जैसी दिखी, मगर ज्ञानी जीवन अद्भुत सचमुच ऐसे ही। पूज्यपाद आचार्य देव का है ना इष्टोपदेश ग्रंथ, इष्टोपदेश, उसका श्लोक है, प्राप्त संयोगों, प्राप्त अनुकूल संयोगों के प्रति भी अपनत्व का परिणाम, भोग का परिणाम, रुचि का परिणाम नहीं रहता है। वो श्लोक नंबर 37 नंबर का श्लोक है इष्टोपदेश का। यथा यथा समायाति संवित्तौ तत्त्वमुत्तमं तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभा अपि। जैसे जैसे यह उत्तम आत्म तत्व रुचिकर लगने लगता है, रुचि बनने लग जाती है, प्रीति कर, छठी गाथा 206 नंबर की गाथा याद करो, प्रीति कर, संतुष्टि कर, तृप्ति कर लगने लग जाता है, तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभा अपि। जो प्राप्त विषय भोग संयोग हैं, देखो आने वाले या कौन से लाना है और किन के लिए क्या मेहनत करना है, इस मजदूरी में तो ज्ञानी घुसता ही नहीं है। प्राप्त जो भोग संयोग हैं, विषय हैं, वे भी अरुचिकर हो जाते हैं। अरुचिकर हो जाते हैं माने उनका जो होना हो जो हो तो जाओ यार, मेरा अपना कुछ है ही नहीं। छेदाय या भेदाय को ले जाय नष्ट बनो भले, या अन्य को रित जाय पर परिग्रह न मेरा है। हरि छिड़ जाए अथवा भिड़ जाए अथवा कोई ले जाए अथवा नष्ट हो जाए और अथवा
चाहे जिस प्रकार से चला जाए, फिर भी वास्तव में परिग्रह, कौन सा परिग्रह है? अपन ने शुरू में की थी चर्चा, दो तरह के परिग्रह, चल अचल। अब अपना परिग्रह कोई ले जा सकता है? चल परिग्रह को या अचल परिग्रह में कोई छेड़खानी कर सकता है? जिसमें कोई छेड़खानी कर सकता है वो अपना कहां से हो जाएगा? अब उसको जाना है, किसी भी तरह से जाना है, नष्ट हो जाए, गल जाए, टुकड़े टुकड़े हो जाए, कोई ले जाए या किसी भी रूप से परिणमित हो जाए, हमें कुछ लेना देना नहीं है, उसमें हमारा कोई हानि लाभ नहीं है। ऐसी अंतर्दृष्टि का कमाल, परिग्रह के प्रति इतनी उपेक्षा वृत्ति, उतनी त्याग वृत्ति, उतनी उदासीन वृत्ति, ये मोह राग द्वेष के परिणाम रूपी परिग्रहों के साथ हो जाती है। आनंदमयी चर्चा है, आनंद लेने के लिए चर्चा है। हो सकता है कि किसी दिन घंटे भर में अपन कोई उदाहरण, चुटकुला, हंसी मजाक का प्रकरण नहीं लेके आ पावे, मगर चर्चा बहुत मजेदार है, आनंदमयी चर्चा है, अपने आनंद के लिए है, अपन ही इसका भोग कर सकते हैं। तो क्यों ना अपन इस आनंदमयी चैतन्य वैभव की अचलता को और चलायमानता का स्वाधीन आनंद भोगने के लिए अपने को तैयार कर लें। अभी की चर्चा यहीं विराम लेती है, अगली चर्चा कल फिर करेंगे। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी